आपको बता रहे हैं राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और आप मरने को क्या समझते हैं? मंगल? क्या मंगल? वकील साहब मंगल? फिर राइट का के लिए रोने चले जाते हो, परंपरा चली आ रही। गलत। हमारे जैन दर्शन में परंपरा को मोक्ष नहीं कहा गया, सिद्धांत को मोक्ष कहा गया। सिद्धांत है एक जीव जब शरीर को छोड़ता है तो उसको अमंगल नहीं कहते, मंगल कहते हैं। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने भी शरीर को छोड़ा, उसको अमंगल नहीं समझा, क्या समझा? मंगल समझा। और देखिए पूरा विश्व मना रहा है 2550 निर्माण महोत्सव। हम भी अपने शरीर को छोड़ेंगे जिस दिन। सचिन भाई आप रोगे क्या? नहीं, होली खेलोगे, बैंड बाजा बजाओगे, खुशियां मनाओगे कि वाह आज मुनिराज ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। आज उन्होंने जिस लक्ष्य को लेकर के जगदलपुर के बस्तर से अपने घर को छोड़कर निकले थे, जिसके कारण उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, जिस कारण आकर के हमारे मंदिर में पूजा पाठ प्रतिष्ठा कराई थी, आज उन्होंने वो झंडा लेकर के धर्म का आगे बढ़कर निकल चुके। हमें खुशी है कि हमारे बीच से एक व्यक्ति ने निर्माण की प्राप्ति की। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कितनी बड़ी बात, मरण मंगल है रवि भैया, अमंगल नहीं है। मरण क्या है? मंगल है। अभी सामने था, अभी नहीं है। अभी सामने था और अभी नहीं है। ठोकर लगी, खेल खत्म हो गया। लोग कहते हैं औखण मरणम, आयु खत्म हो गई, इसलिए व्यक्ति का मरण हुआ। आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा क्या करती है मालूम है? इस शरीर से उस शरीर में चली जाती है। और आप क्या कहते हो? मेरी आत्मा मर गई। सिद्धांत उल्टा कर दिया आपने। आत्मा ना कभी मरी थी, ना आत्मा कभी मर सकती है। आत्मा तो सिर्फ शरीर बदल लिया, प्रोडक्ट वही है, बस लेवल बदल गया। आचार्य कहते हैं आयु खत्म होते ही एक क्षण भी देर नहीं लगती और आपके शरीर को लोग स्वाहा कर देते हैं। और इस आत्मा जिसके लिए आप रो रहे हो, जिस शरीर के लिए आप विलाप कर रहे हो, जिसके लिए आप उदम मचा के रखा है, दुनिया भर में हल्ला मचा रखा है, आंख खोलिए और बोलिए एक, बोलो बोलो, एक, दो और तीन। इतने में तो लाला भैया उसने जन्म ले लिया, जन्म ले लिया। और आप क्या करते हो? फोटो लगाते हो, माला लगाते हो, पुण्यतिथि विधान पूजा पाठ कराते हो। नहीं महानुभाव, जितना उसको करना था उसने कर लिया, अब आप जो करोगे आपके साथ जाएगा। आचार्य भगवान इसलिए तो कहते हैं कि हमें बार बार अनुपेक्षा यानी 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए दीपक भाई? 12 भावनाओं का। यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं बार बार। अनु कहने का मतलब है पुनः पुनः। अनुपेक्षा है ना नाम, क्या नाम है अजय भैया, विजय भैया, क्या नाम है? अनुप्रेक्षा। राजीव भाई, अनुपेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब, अनु का मतलब है बार बार, और प्रेक्षा का मतलब आत्मा के अंदर उसे बार बार आंदोलन करना, घुमाना, बार बार चिंतन करना, बार बार याद करना, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। आचार्य भगवान कार्तिकानुपेक्षा ग्रंथ में कहते हैं जो चिंतई अपाणम नाणम स्वरूपम पुणो पुणो नाणी वी कहादी वीरतो मणो प्राचितम वरम तस्य। उन्होंने कितनी अच्छी बात कार्तिक के अनुपेक्षा ग्रंथ में गाथा के रूप में समझा रहे हैं। आप कहते हो क्या वही वही रोज चीज करना। अभी एक कह रहा था ना कि हर बार पंचगणक, हर बार विधान, हर बार पूजा, हम तो बोर हो गए। अब भी तो बने थे सौदर में, अब भी तो बनी थी बुआ, अब भी तो घट यात्रा की साड़ी ली, अब भी तो इंद्र बन के आए, अब भी शिक्षक विधान कराए, क्या वही रोज रोज। मैंने कहा सही बात कह रहे हो, बार बार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने कपड़े एक बार पहन लिए, फिर बार बार क्यों पहनते हो? आपने एक बार कंघी कर ली, क्यों बार बार कंघी करते हो? आज आपने सुबह भोजन कर लिया ना, तो कल फिर क्यों बनाकर खाते हो? आज
आज एक बार पैसे कमा लिए ना, कल क्यों कमाते हो? नहीं, वो तो जरूरी है। मैंने कहा जैसे कर्म जरूरी है ऐसे पुण्य भी जरूरी है। कर्म अगर 100% है तो पुण्य 1000% करना चाहिए। और आपका पुण्य तो पुण्य ही है। आपका पुण्य किसमें इकट्ठा करते हो मालूम है? ये पंचम काल है। सुनील भाई, कौन सा है ये? पंचम काल है। आप दूध तो निकाल रहे हो बिल्कुल प्योर, पर नीचे लगी एक छन्नी, बचता कितना है? पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है, अब पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। हमारे धनंजय कवि आए जिन्होंने पूजा करी, बच्चे को सांप काट लिया, पूरा शरीर काला नीला पड़ गया, और उन्हें ऐसी पूजा करी जिसमें स्थापना करते हैं उस गंधोदक को लाकर उस लड़के पर छिड़क दिया। वो मृत पड़ा था, जीवित होकर के बैठ गया। आप अपने सर पे ही लगा लो, तुम्हारा सरदर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी पूजा नहीं है, वो औपचारिकता है। सिर्फ आप कौशल भाई द्रव्य उठाकर चढ़ाते हो, भावनाएं आपकी वही पुरानी है जो घर में थी, उसमें अंतर नहीं आया। अगर आप भावना से आज भी इस पंचम काल में भी बड़ी श्रद्धा से पूजा करो, उसका फल मिलता है। उदाहरण देखना है, उपाध्याय भैसन सागर है। इन्होंने एक ही बार पूजा करी, एक ही बार विधान किया सचिन भाई, दूसरा विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधे मुनि बन गया। इतना गजब की श्रद्धा से पूजा की। इसीलिए मैं जब भी याद करता हूं परमात्मा को, चीज मेरे सामने मौजूद होती है। जो चीज सोच लेता हूं वो हो जाती है। तुम अपने माँ से कहते हो माँ मुझे चीज चाहिए, रोते हो, पल्लू पकड़ के भागते हो, गुस्सा हो जाते हो, रूठ जाते हो, हमें आवश्यकता पड़ती नहीं। मैंने मुद्रिका ली, भोजन हाजिर, मैं बैठा माइक मिल गया, मैं चला लोग मिल गए, मैं जहां बैठ जाऊं जो सोचूं वो चीज मिल जाती है। लाखों रुपए खर्च करके पदमचंद जी आपने बिल्डिंग बनाई, एक दिन सोए नहीं होगे, मैं जाकर बैठकर सो के आ जाता हूं। बताओ पुण्य मेरा तेज है कि तुम्हारा? पूजा मन से होती है महानुभाव, आपने मन से करी कहां है? महानुभाव मन से पूजा थी, 12 के 1 भी बज गए, आपने कहा अरे एक क्यों बच गया, ये टाइम बीच में क्यों आ गया, ये सांसें क्यों आ गई, ये बीच में व्यक्ति क्यों आ गया, मेरी भक्ति का हालात। क्योंकि पूजा अशुभ आश्रय नहीं है। क्या कौन सा आश्रय है मुकेश जी? शुभ आश्रय है। जितना भी आयु बची है इसमें हम जितना शुभ आश्रय करेंगे वही हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और संपत्ति है। बाकी तो सब आपत्ति और विपत्ति है। अशुभ तो अशुभ है। बताओ दिन में तो होते ही है, रात के जब सोते हो तो सपने में भी नहीं छूटता। अगर एक डायरी पेन निकाल कर कभी कभी बैठो ना तो माइनस में गाड़ी जाएगी, प्लस में नहीं जाएगी। कोई सीए होगा उससे पूछना कि बैलेंस शीट जब बनाते हो तो 100 के 100% अगर किसी की उम्मीद रखते हो तो कितना परसेंट वो ला पाता है? बोले 70, 80, 90। और 80, 90 में भी तुम्हारा उपयोग लग जाए बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो महानुभाव समय समय पर प्रतिष्ठा, समय समय पर विधान, समय समय पे पूजा, आहार, दान, चौका, ये लगते रहते हैं, होते रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं अगर अपने आप को देखना है, तोलना हो, तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी तिरंज आयु का बंध नहीं हुआ है, आपकी नरक आयु का बंध नहीं हुआ है, तो आप अपने आप को कैसे समझोगे कि मैं कहां जा रहा हूं? आचार्य भगवान कहते हैं जब भी महीने 15 दिन हफ्ते में साधु मिले उनको जाकर आहार दिया। अगर आपने निर्गंध साधु को आहार दे लिया तो उससे क्या समझ में आएगा कि हाँ मेरा आयु कर्म मनुष्य स्वर्ग गति का बंधेगा, मैं नरक में नहीं जा सकता, मैं त्रियंज नहीं बन सकता। उदाहरण आया है हमारे यहाँ कि अगर आयु कर्म नरक का बंध गया तो तुम आहार नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। आचार्य कहते हैं अगर दे रहे हो तो आपका आयु बंद नहीं हुआ है, इसीलिए निरंतर देते रहना चाहिए। आपने ये सोचा पिछले महीने तो चौका लगाया, फिर ये पदमचंद आ गए, लगा लो भाभी चौका, ये आ गए पवन, लगा लो भैया चौका। अरे यार परेशान हो गए, परेशान नहीं हुए बेटा, तेरा भाग्य है
जो तेरे घर पे दरवाजा खटखटा कर कमेटी आकर कह रही कि चौका लगा ले, हो सकता है अगर बंद गया नरक का तो फिर चौके के दरवाजे जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएं, चाह करके भी नहीं दे पाओगे। उदाहरण कितना आया, रामायण में आया, हरिवंश पुराण में आया, पद्म पुराण में आया, आदि पुराण में आया। जिस व्यक्ति को नरक का बंद बन गया, चाहे महापुरुष क्यों ना रहा, वो बैठा रहा, आहार नहीं दे पाया, खूब कोशिश करी, 60,000 प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति भी नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया। जब तक दिया, जब तक बंद नहीं था, और जब बंद गया, लाख कोशिश कर ली, नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया। इसलिए आचार्य कहते हैं ये पुण्य की चीजें मिलती हैं, चुनिंदा मिलती है, हर किसी के भाग्य में ये नहीं लिखी होती है। हर किसी के भाग्य में लिखी होती तो सारे मुनि बनकर के मेरे बगल में बैठे होते। अगर आपके भाग में लिखी होती तो सब सौदरमिंद बन करके बैठे रहते हैं। इस पुस्तक में, उस भाग में पहले ही लिखा हुआ था कि ये करेगा, ये बोलेगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, सबका सिस्टम बना हुआ। मैं तो सिर्फ प्रेरणादायी प्रवचन देकर आपको उत्साहित कर रहा हूं कि कम से कम आप जुड़ते जाओ। तो आचार्य कहते हैं कि प्रश्न आता है लोगों का कि बार बार पुनः वही चीज क्यों होती है। तो आचार्य कहते हैं जैसे रोज रोज दाल रोटी खाते हो, उसमें आप ऊबते और बोर नहीं होते, तो धर्म सुनते सुनते क्यों हो जाते हो। आचार्य का सबसे है, आचार्य कहते हैं प्रायश्चित क्या चीज है, प्रायश्चित क्या चीज है। हमने 12 भावनाओं की बात बताई, उसमें एक प्रायश्चित शब्द आया है। प्रायश्चित है क्या चीज? आचार्य कहते हैं बी कथाओं की चर्चा को नहीं करना। बी कथाओं की चर्चा को अंकित भाई ना करने का नाम प्रायश्चित है। क्यों? क्योंकि जो बी कथाएं करता है उसके व्रतों में दोष लग जाता है। बी कथा का मतलब बेकार की कथाएं, जैसे गृहस्थी की कथाएं, किसकी कौन भाग गई, किसका कौन ले गया, किसके कौन मर गए, पता नहीं कौन कौन सी जिंदगी में क्या क्या विचार लेकर के आप आए हो, और उस सब विचारों को मंदिर में, गुरु के सामने या फालतू की चर्चाओं में उलझ कर रह जाते हो, वो कहलाती बी कथाएं। जितनी आप करोगे उतना बड़ा आपको प्रायश्चित देना पड़ेगा। मालूम, एक शास्त्र में निकल कर आया, बता दें, बुरा तो नहीं मानोगी महिला है? अब मानो तो मानो, कल अपन चले, मान तो मानो अपन चले, क्योंकि अपना तो बुरा खाने का त्याग है। ना अपन बुरा बोले, ना बुरा सुने, और बुरा ना खाए। बुरा यानी मीठा, आज जीवन त्याग है। तो महानुभाव, एक बार कोई महिला अगर मंदिर में बैठकर इस शास्त्र के अलावा कोई भी कथा यानी फालतू की बात करती है, तो मालूम है कितना बड़ा प्रायश्चित? नहीं मालूम? तुम लोग क्यों बीमार रहते हो मालूम है? इन्हीं के कारण प्रायश्चित भी नहीं लेते। अगर मंदिर में एक महिला दूसरी महिला से धर्म के अलावा फालतू की बातें भी कथाएं करती है, तो आचार्य भगवान कहते हैं एक उपवास का, कभी सर्वाइकल, कभी पेट में दर्द, कभी फालतू के दर्द, बेमतलब के बहाने के दर्द, ये चालू हो जाएंगे। क्योंकि आपने एक बार भी धर्म स्तर पर फालतू की चर्चा करी, आचार्य कहते हैं उसका प्रायश्चित आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर मीटिंगें मंदिर में नहीं होती, धर्मशाला में होती है। तुम्हारे ये तो महिलाओं पे ही लागू होगा सब महिलाओं पे इसलिए कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनकी गिनती आती है, पुरुषों की कम आती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं प्रायश्चित का मतलब भी कथाओं को ना करना, फालतू के प्रपंचों को नहीं करना, उसका नाम है प्रायश्चित। अनुपेक्षा का मतलब है बार बार अपनी आत्मा के बारे में विचार बनाना। प्रा का मतलब और चित्त, दो चीजें हैं, प्रा और चित्त। बोले प्रा का मतलब मन सन्यासी हो गया। क्या कह रहे हैं आचार्य? प्रायश्चित का मतलब 12 अनुपेक्षा चिंतन करने से मन सन्यासी हो गया। प्रा का मतलब सन्यास, और चित्त बोले तो मन, जो मन सन्यास की ओर चला जाए सही मायने में, तो वो प्रायश्चित है। आपने देखा था और बोल के वो चला गया। जैसे गया तो रास्ते में मटके की दुकान मिली। मटके की दुकान मिली तो उसने एक पत्थर उठाया
और निशान लगाया एक मटके में, भाग फूट गया। मटका वाला झोपड़ी से बाहर आया, क्या कर दिया तुमने? बोला 10 इच्छा में दूर। बोले चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। अंदर चला गया वो, फिर एक पत्थर उठाया, फिर दूसरे मटके में निशान लगाया, भाग। वो फिर बाहर आया, एक मिनट रुक जाओ। एक उठाया लठ, बड़ा छटा, ये क्या कर रहे हो? बोले 10 इच्छा में टुकड़ा। थोड़ी देर रुका, फिर अंदर गया, बाहर आया, फिर एक लठ उठा के दिया, धड़। अरे ये क्या कर रहे हो? बोले 10 इच्छा में टुकड़ा। जितने मटके उसने फोड़े उतने लठ उसने मारे। आचार्य कहते हैं जानबूझकर किए हुई चीजों को क्षमा नहीं किया जाता। अनजान में टुकड़ा, फिर 10 इच्छा में टुकड़ा। आचार्य कहते हैं एक बार गलती कर लो तो चल जाए, बार बार करो तो आपको क्षमा नहीं मिल सकती। इसलिए आचार्य कहते हैं मन सन्यासी बन जाए तो समझ जाओ आपका प्रायश्चित पक्का हो गया। अब आप प्रायश्चित ले लीजिए। इसीलिए जो मुनिराज होते हैं वो हमेशा 10 इच्छामि टुकड़म बोलकर अपने आ रही हैं। उसी के पंचकड़ा आपको फूलबाग मैदान में मिल रहे हैं। मालूम है जसवंत नगर से भी एक प्रतिमा आ रही है, बरासो से भी एक प्रतिमा आ रही है, आपके विनय नगर से भी एक प्रतिमा आने वाली है, और फाल के बाजार के हिरिन की भी 24वीं की प्रतिष्ठा। कमेटियां सबको हमारी पंचगणक महोत्सव समिति निमंत्रण देती चल रही है कि आप सभी लोग पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आए। मैं खुद आ रहा हूं, हमारी समिति खुद आ रही है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़े पार्श्वनाथ भगवान तो गजब का अतिशय है। आपको याद होगा हम चुल्लक अवस्था में आए तो यहाँ कलशारोहण करके गए, तो अगली बार आए तो मुनि बनकर आए। जब मुनि बनकर संत बनकर आया तो मैंने भगवान को सिंहासन पर डाला। गोकुलचंद मंदिर अपने आप में ख्याति प्राप्त है। सारी महिलाएं, सारे जेंट्स मजबूत स्तंभ है। इसीलिए अपन ने क्या किया, आपके मंदिर के हमारे पदमचंद जी को इस पंचगणक का संरक्षक बना दिया। बिना ही पूछे ये विजित है यहाँ पर पूजा पाठ में। मैंने कहा पूजा पाठ करो, हम तो टीका लगा देंगे, काम खत्म, आपका काम आप करिए। हमारे मुकेश जी डॉक्टर साहब को ये घूम रहे थे पता नहीं कौन सी दुनिया में। हमने मनोज जी से खबर करवाई, मैंने कहा सुनो भोजन व्यवस्था आपको संभालना है, बालचंद जी को संभालना है। बोले यार वो मीटिंग तो हो गई। मैंने कहा भोजन व्यवस्था भी किसी को नहीं मिली, पहले पूजा हम कराएंगे और पेट पूजा आप कराओगे, दोनों अपनी अपनी पूजा में लगे रहेंगे। मैंने कहा वजनदार व्यक्ति हैं, वजनदारी से काम होगा। तो हमारे मुकेश जी को भोजन की व्यवस्था दे चुके हैं, ताली बजाइए उनके लिए। और हमारे कहते हैं ना हर काम के लिए अपन कैसे बोलते हैं, दौड़ होती तो अपन क्या बोलते हैं, 1 2 3 भाग जाता है आदमी। कोई भी काम करते हैं अपन बोलते हैं ना 1 2 3। फूलबाग में 2 पंचगणक हुई, दोनों में महामंत्री हमारे पवन जी बने, तो हमने इस बार भी उनको महामंत्री बना दिया। मैंने महामंत्री आपके नेतृत्व में कार्यक्रम होगा, और वो जुड़ गए। हमारे राजेश लाला को फाइनेंस मिनिस्टर कोषाध्यक्ष बनाया, और हमारे मनोज जी